तो नमस्कार दोस्तों, मैं रामरोस आपका आपके एसएससी पीआर चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एसएस जीडी और यूपी पुलिस के लिए हमने रीजनिंग शुरू कर दी है। तो दोस्तों, आज हमारी दूसरी क्लास है। तो पहली क्लास हमने कल पूरी कर दी थी रक्त संबंध की। तो दोस्तों, उसको जरूर देखें जिसने नहीं देखी है। तो आज रक्त संबंध की दूसरी क्लास है। तो एसएस जीडी और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, पी मल्टीप्लाई क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। पी विभाजित क्यू का अर्थ है पी क्यू का पति है। पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बेटी है। तो ए मल्टीप्लाई बी विभाजित डी में डी का ए से क्या रिश्ता है। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। तो दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना, आपको ये सामान्य जानकारी दे देता हूँ मैं आपको। जहाँ पे ये मल्टीप्लाई दिया हुआ है हम देखेंगे ए बी मल्टीप्लाई। तो दोस्तों, हमें यहाँ फिर देखना है मल्टीप्लाई कहाँ दिया गया। तो दोस्तों, मल्टीप्लाई यहाँ पे दिया गया, तो हम गुणा करेंगे। तो दोस्तों, दिया गया पी क्यू का पिता है, तो पी क्यू का पिता है। तो अब हमें यहाँ पे देखना है ए बी का पिता है। तो ए किसका पिता है? बी का। तो ए को हम ऊपर लिख देंगे और बी को नीचे। अब पिता है ए तो प्लस कर देंगे। तो दोस्तों, आगे दिया गया विभाजित। तो विभाजित कहाँ पे है? यहाँ पे। तो दोस्तों, आगे क्या दिया गया? पी क्यू का पति है, तो बी डी का पति है। तो बी किसका पति है? डी। और पति पत्नी के लिए डबल लाइन, और पत्नी हो गई डी, तो माइनस कर देंगे, और पति हो गए बी, तो हम प्लस कर देंगे। तो आगे पूछा गया डी का ए से क्या रिश्ता है। तो डी का ए से क्या रिश्ता है? तो दोस्तों, डी का ए से क्या रिश्ता है? तो डी ये रहा। तो जिसके साथ से लगा हम उससे शुरुआत करेंगे। तो ए के साथ से लगा हुआ है, तो ए से हमें डी पे जाना है। तो दोस्तों, ये तो हो गया बेटा, और ये हो गई बेटे, ये हो गई बी की पत्नी यानी बेटे की बहू। तो हम उसे बहू कहेंगे, यानी ये तो हो गया बेटा और ये बेटे की बहू। तो ए से डी पर बहू, बहू बिल्कुल राइट होगा, जिसे हम पुत्र वधू भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ अच्छा प्रश्न था, इसको वापस समझा देते हैं एक बार आपको। तो दोस्तों, हमें पूछा गया है ए मल्टीप्लाई बी विभाजित डी में डी का ए से क्या रिश्ता है। तो दोस्तों, दिया गया है ए बी का पिता है और बी डी की पत्नी है। तो डी पत्नी हो गई, बी पति हो गए। तो दोस्तों, पूछा गया ए का डी से क्या रिश्ता है। तो दोस्तों, ये हो गया बहू, बेटे की बहू, तो हो गया बहू। तो दोस्तों, चलिए दूसरे प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज दूसरा प्रश्न दिया गया है दोस्तों, ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पुत्र है। ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए विभाजित बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो दोस्तों, यदि p प्लस क्यू विभाजित s में q का p से क्या रिश्ता है। तो दोस्तों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं हम। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पूछा गया p प्लस क्यू, तो प्लस कहाँ है? तो प्लस ये रहा। तो दिया गया ए बी का पुत्र है, तो ए बी का पुत्र है, तो p क्यू का पुत्र हो गया। तो p किसका पुत्र हो गया? b का। तो q p, ये हमने लिख दिया। तो q का पुत्र p हो गया। ए बी का पुत्र है, तो p q का पुत्र हो गया। तो दोस्तों, आगे दिया गया विभाजित। विभाजित कहाँ पे? ये रहा, ए बी की पत्नी है, तो q s की पत्नी है। q किसकी पत्नी? s, तो यस ये रहा। तो ये पति हो गया और s पत्नी हो गई, नहीं सॉरी q पत्नी हो गई और s हमने पति कर दिया। तो दोस्तों, आगे पूछा गया है q का p से क्या रिश्ता है। तो से कहाँ पे लगा? p के साथ, तो हम p से शुरुआत करेंगे। तो ये रहा p, तो p से हम q के पास आएंगे, तो ये हो गई माता, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है। ये हो गई पिता। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा माता, राइट आंसर हो जाएगा माता। तो दोस्तों, वापस समझा देता हूं। इसमें पूछा गया ए बी का पुत्र है, तो p क्यू का पुत्र है। p किसका पुत्र है? q का। तो आगे दिया गया विभाजित का अर्थ होता है ए बी की पत्नी है, तो q s की पत्नी है। q किसकी पत्नी है? s की पत्नी है। तो ये रही पत्नी। तो पूछा गया p q का p से क्या रिश्ता है। तो दोस्तों, p का रिश्ता q से क्या है? तो ये हो गए माता। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का तीसरा प्रश्न हमारा बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। a माइनस एन का अर्थ है बी ए की बेटी है। a एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो दोस्तों, आर प्लस एम माइनस जे में जे आर से क्या संबंध है। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न। तो प्रश्न तो पूछा गया आर एम, तो आर एम, तो ए प्लस कहाँ पे लगा? बी के, ए बी के। तो यहाँ पे चलते हैं, ए बी का भाई है। तो दोस्तों, आर और एम भाई हो गए। तो दोस्तों, आर एम भाई हो गए, तो आर को हम प्लस कर देंगे। आगे पूछा गया है माइनस, तो ये रहा बी ए की बेटी है, तो एम जे की बेटी है। एम की जे बेटी हो गई। तो दोस्तों, यहाँ पे उल्टा पूछा गया, बी एक लिखा है तो जे एम की बेटी हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी की बेटी है, तो जे एम की बेटी है। तो हमने बेटी है तो माइनस कर दिया। अब आगे पूछा गया दोस्तों, जे का आर से क्या रिश्ता है। तो आर यहाँ पे लगा हुआ है,
और ये जे रहा। तो दोस्तों इसका इसके साथ क्या रिश्ता है, तो दोस्तों अभी हमें यह पता नहीं है ये प्लस है या माइनस, यानी इसका भाई है या बहन। तो दोस्तों यदि भाई होता, यदि यहाँ पे प्लस होता तो आपको मिलता भतीजी, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है, भतीजी। और दोस्तों यदि माइनस होगा तो आपको मिलेगा भांजी, क्योंकि बहन की बेटी हो जाती। और यदि भाई की बेटी है तो भतीजी। तो दोस्तों वहाँ पे ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगे, यदि इस प्रकार का सवाल आएगा तो आपको वहाँ पे दोनों मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है। ए हेज बी का अर्थ है बी ए की बहन है। ए एट द रेट बी का अर्थ है बी ए का भाई है। तो दोस्तों आगे दिया गया, यदि ए एट द रेट बी हेज सी प्लस डी प्लस ई है तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों शानदार प्रश्न दिया गया। तो यहाँ पे दिया गया ए एट द रेट बी, तो एट द रेट ए रहा। तो आगे दिया गया दोस्तों बी ए का भाई है। तो यहाँ पे हम इधर से पढ़ेंगे बी ए का भाई है। तो ए का भाई कौन हो गया दोस्तों, ए का भाई हो गया, ए भाई हो गया बी को हम कर देंगे प्लस। तो दोस्तों आगे हेज का है बी ए की बहन है। तो बी की बहन कौन हो गई दोस्तों, सी। तो सी को हम बहन बना देंगे। तो दोस्तों आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस का होता है बी ए का पिता है। तो सी का पिता कौन हो गया, डी। तो दोस्तों सी का पिता हो गया डी, ये हम प्लस कर देंगे, पिता है। तो आगे दिया गया डी प्लस ई, तो प्लस का फिर वापस वही मतलब बी ए का पिता है, तो यहाँ पे डी का पिता ई हो गया। तो दोस्तों डी का पिता ई हो गया। अब दोस्तों पूछा गया ए से किस प्रकार संबंधित, तो ए यहाँ पे रहा। तो दोस्तों ये हो गया ए का पिता, और पिता का पिता क्या होता है दोस्तों, दादा। तो दोस्तों इसमें आएगा दादा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आज का अंतिम प्रश्न। ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ ए बी का पिता है। ए प्लस बी का अर्थ ए बी की पुत्री है। ए विभाजित बी का अर्थ ए बी की माता है। ए माइनस बी का अर्थ ए बी का भाई है। तो यदि एम मल्टीप्लाई एन माइनस ओ विभाजित पी है तो एम का पी से क्या संबंध है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है, पूछा गया एम एन का तो मल्टीप्लाई कहाँ है दोस्तों, ये रहा। तो ए बी का पिता है, तो एम एन का पिता हो गया दोस्तों। तो ये एन हो गया, ये पिता हो गया दोस्तों। तो इससे प्लस कर देंगे एम को। आगे दिया गया माइनस, तो ये रहा दोस्तों माइनस, ए बी का भाई है। तो ए बी का भाई है तो एन क्यू का भाई है, ओ का भाई है, तो एन ओ का भाई हो गया। तो इससे प्लस कर देंगे। तो दोस्तों आगे दिया गया विभाजित ए बी की माता है, तो ओ पी की माता है। तो दोस्तों आगे जगह नहीं तो वो आप यहाँ मान लेना। ओ क्या दिया गया दोस्तों, ए बी की माता है तो ओ पी की माता है। ओ किसकी माता हो गई, पी की, तो माता हो गई दोस्तों, माइनस कर देंगे। अब पूछा गया आगे दोस्तों एम का पी से क्या संबंध है। तो दोस्तों पी की ये हो गई माता, ये हो गया भाई, और भाई ये तो ये एन लगेगा मामा, क्योंकि माता जी का भाई होता है वो लगता है मामा, और मामा जी के पिता होते हैं वो लगते हैं नाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नाना। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होते हैं। प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों, और कल पार्ट 3 से शुरुआत करेंगे हम। तो चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।